अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम बायोलॉजी क्लास 10th गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंसानों में गैसेस एक्सचेंज जो हैं वो किस तरीके से होंगी और इनमें जो पार्टिकुलर ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानों के अंदर और दीगर जो हायर एनिमल्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, इनमें गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो होता है लंग्स के जरिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में हम जानेंगे। वी कैन डिवाइडेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स। हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले द एयर पैसेज एंड द लंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे एयर पैसेज वे, जहां से हवा गुजरती है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे उस आर्गन को हम लंग्स कहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर पैसेज वे के बारे में जानेंगे कि जो हवा है वो इस पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किन किन जगहों से गुजरती है और उनकी गुजरने के मकामात को जो है हम मुख्तलिफ नामों से देखेंगे। अनाटोमिकली जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले द एयर पैसेज वे को देखते हैं। The air passage consists of the part through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। अब air passage way वो सारा रास्ता है जिसके जरिए से हवा जो है वो लंग्स के अंदर आएगी, फेफड़े के अंदर आएगी और गैसेस एक्सचेंज के बाद जो है इसको वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एयर पैसेज वे होगा, ठीक है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके ये पार्ट्स हैं, फॉलोइंग पार्ट्स हैं कौन कौन से? द नेजल इनक्लोज नेजल कैविटी, द नोज इनक्लोज द नेजल कैविटी। अब जो दो नथने हैं जिनसे हम हवा फेफड़ों में लेकर जाते हैं उन दोनों नथलों को नोस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। और जो कैविटी है वो सारी नेजल कैविटी है जिसके जरिए से हवा हमारे लंग्स में जाती है। और दो पार्टिकुलर जो होल हैं, सुराख हैं, इनको हम नोस्ट्रिल कहेंगे। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल। ये नोस्ट्रिल जो है बाहर हमारे नथनों की ओपनिंग को कहते हैं नोस्ट्रिल और जो कैविटी है वो नेजल कैविटी है, ठीक है। उसके बाद द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय वॉल। अब नेजल कैविटी देखिए, इसके दरमियान में एक वॉल है, ठीक है। एक जो है वो कह सकते हैं दीवार है, पर्दा है, दो नालियां हैं, ठीक है। नेजल कैविटी, दो नॉस्ट्रिल्स, दो नथने हैं, ठीक है। Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particle from the air। अब हर पोर्शन के अंदर, दोनों नथनों के अंदर जो हवा, ये हवा जिनके जरिए से हमारे लंग्स तक जाती हैं, इनके अंदर इनमें कुछ हेयर्स प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। कभी कभी सर्दियों में पतला पानी, ठीक है, निकलता है। उसका मकसद क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल को और हवा के टेम्परेचर को तब्दील करना और डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर जो है वो चिमटा लेना। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर। सर्दियों में आपने देखा है कि जो मॉइस्चर निकलता है या म्यूकस निकलता है वो, उसका मकसद ये होता है कि एक तो हवा को गर्म करे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कुछ डस्ट पार्टिकल जो है वो उसके नेजल कैविटी में हेयर्स के साथ चिमट जाते हैं। और म्यूकस का जो बेसिक मकसद है इनकमिंग एयर को वार्म करना, उसके टेम्परेचर को चेंज करना एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। और उसको हवा को बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करना इसका मकसद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। ये नेजल कैविटी है यहाँ पे, ठीक है। नॉस्ट्रिल है, दो नथनों को नॉस्ट्रिल कहते हैं। ओरल कैविटी, मुंह का जितना भी जोफ होता है, मुंह खोलें तो अंदर का सारा एरिया नेजल कैविटी। एपिग्लोट्स होता है, जो ग्लोट्स के ऊपर ढक्कन होता है जिसको हम कहते हैं कौवा, ठीक है, एपिग्लोट्स है। ग्लोट्स जो होता है एपिग्लोट्स जो होता है वो सांस की नाली और खुराक की नाली का जंक्शन है और ग्लोट्स जो है वो उसके ऊपर जो उसको कवर करता है वो ग्लोट्स है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया कहते हैं हवा की नाली को स्टूडेंट्स। विंड पाइप को लंग्स फेफड़े हैं। ब्रोंक्यूल्स, जब ये
ट्रेकिया ब्रोंक्यूल में ब्रोंकाई में चेंज होती है, और ब्रोंकाई जो है वो मजीद आगे छोटी छोटी नालियों में तब्दील होती है, तो उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड हुई तो ब्रोंकाई बनी। ठीक है, हर एक जो ट्रेकिया है दो यानी दोनों साइडों पे लंग्स के जब जाएगी तो ये होगी ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स और मजीद तकसीम होके ये एल्वोलाई बन जाएगी। ठीक है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू अ फेरिंग्स। अब जो हमारी नेजल कैविटी है वो फेरिंग्स के अंदर जाके ओपन होती है। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स जो है वो जंक्शन है जहां पे हवा की नाली और खुराक की नाली एसोफिगस इकट्ठे हैं बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल। अब इंटरनल नॉस्ट्रल से हवा जो है वो फेरिंग्स तक जाती है। इंटरनल नॉस्ट्रल क्या इंटरनल नॉस्ट्रल क्या है? अंदरूनी नथने जो है वो, उसके जरिए से हवा फेरिंग्स तक जाएगी। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, अब ये कॉमन जो है वो एंट्री है। मस्कुलर पैसेज है, मस्कुलर पैसेज का मतलब है कि ये मसल्स का बना हुआ एक रास्ता है जो कि कॉमन है दोनों के लिए, फूड की एंट्री और एयर की एंट्री के लिए कॉमन है। उसके बाद जाके ट्रेकिया जो है वो खुराक की नाली है। ठीक है, ये ट्रेकिया है, सॉरी ट्रेकिया जो है ये हवा की नाली है, और उसके बाद एसोफिगस है इसके बिल्कुल बैक साइड पे, वो खुराक की नाली है। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन ओपनिंग होगी, ठीक है, दोनों की कंबाइंड जहां पे होंगी ये दोनों नालियां, हवा की नाली ट्रेकिया और गजा की नाली एसोफिगस, उसको मजमूई तौर पे हम कहेंगे, ठीक है, फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफिगस एंड द लेरिंग्स। ठीक है, अब एसोफिगस जो है ये गजा की नाली है और लेरिंग्स जो है ये हवा की नाली ट्रेकिया का बलाई पार्ट है। ठीक है, और जो एसोफिगस है वो मैदा की नाली है जो कि जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जिसके जरिए से खुराक हमारे स्टोमिक में जाती है, जबकि लेरिंग्स एक विंड पाइप है जिसके जरिए से हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है। उसके बाद द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। अब हवा जो है वो फेरिंग्स जो कि एक मुश्तरका ओपनिंग है वहां से लेरिंग्स के अंदर भेजी जाती है। अब वी नो दैट ग्लॉट्स इज अ नैरो ओपनिंग। अब मैंने आपको बताया कि ग्लॉट्स जो है वो नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के फर्श पे या फेरिंग्स के ऊपर नैरो ओपनिंग है ग्लॉट्स विच लीड्स इनटू लेरिंग्स, जो कि लेरिंग्स के अंदर खुलती है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे हम पढ़ेंगे। जो मुकम्मल वीडियो होगी जो वो इंशाल्लाह ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएगी। अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।